वेलकम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ग्रेट ट्रेजिक प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। सबसे पहले जानते हैं हम दिस प्ले, इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी, एक इंट्रोडक्शन। ये प्ले हैमलेट 1599 से 1601 के आसपास लिखा गया था, जो कि शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है, जो कि डेनमार्क में घटित एक सेटिंग है प्ले की। ये प्ले डिपिक्ट करता है प्रिंस हैमलेट की रिवेंज स्टोरी, जो कि अपने अंकल क्लोडियस से हैमलेट रिवेंज लेता है और इसी स्ट्रगल में पूरे प्ले की स्टोरी चलती है। किंग क्लोडियस, जो कि अपने भाई यानी कि किंग हैमलेट का मर्डर कर देता है और बाद में विडो गर्ट्रूड क्वीन से शादी कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क who seeks revenge for his father's murder but struggle with doubt and overthinking. किंग क्लोडियस, हैमलेट्स अंकल, जो कि हैमलेट के अंकल हैं, ए पावर हंग्री रूलर हु मर्डर्स हिज ब्रदर टू सीज द थ्रोन एंड क्वीन। क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट्स मदर, हुज क्विक marriage to Claudius troubles her son deeply. Ghost of King Hamlet, the spirit of Hamlet's murdered father who demands revenge against Claudius. Polonius, the talkative and manipulative Lord Chamberlain who is killed while spying on Hamlet. Ophelia, Polonius' daughter and love interest of Hamlet. Laertes, son of Polonius, a passionate man who seeks revenge for his father and sister's death. Horatio, Hamlet's loyal friend who survives to tell the stories to Fortinbras. Rosencrantz, Hamlet's childhood friend who betrays him by serving Claudius. Guildenstern, Rosencrantz's companion, equally complicit in spying on Hamlet. Fortinbras, the Prince of Norway, who contrasts Hamlet through decisive action and inherits Denmark. Osric, a foolish courtier who arranges the fatal fencing match. Now, let's discuss the detailed summary of this play, Hamlet. सबसे पहले हम जानते हैं कि प्ले की सेटिंग क्या है और कहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। प्ले बिगिन होता है एक अंधेरी ठंडी रात से, जब कासल एलिसिनोर के आसपास दो पहरेदारों को एक स्पिरिट, एक भूत घूमता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले ये पहरेदार उस स्पिरिट को देखते हैं और फिर होरेशियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड है, उस स्पिरिट को पहचानता है। वह स्पिरिट हाल ही में मर्डर्ड किंग हैमलेट की दिखाई पड़ती है, जिसके भाई क्लोडियस ने थ्रोन को संभाल लिया है और राजा की विडो क्वीन यानी कि क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर ली है। जब होरेशियो और पहरेदार क्वीन गर्ट्रूड और मरे हुए राजा के बेटे यानी प्रिंस हैमलेट को उस भूत के बारे में बताते हैं, उसे दिखाने लेके आते हैं, तो वो स्पिरिट जो मर्डर्ड किंग हैमलेट की है, वो हैमलेट से बात करता है और दर्द भरी आवाज़ में ये अनाउंस करता है कि वास्तव में ये उसके पिता यानी हैमलेट के पिता की आत्मा है, उसी की स्पिरिट है और उसकी हत्या यानी कि उसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि किंग क्लोडियस, जो कि प्रेजेंट में अभी किंग है, उसी ने किया है। वो स्पिरिट हैमलेट को ऑर्डर देती है कि वह उस आदमी यानी कि अपने अंकल क्लोडियस से बदला ले, जिसने उसका थ्रोन हड़प लिया, उसकी पावर छीन ली और उसी की विडो क्वीन से शादी कर ली। और जैसे ही मॉर्निंग सनलाइट ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो स्पिरिट गायब हो जाती है।
प्रिंस हैमलेट अपने फादर की डेथ का बदला लेने का संकल्प लेता है, लेकिन अपने ओवरथिंकिंग बिहेवियर से और चिंतामग्न बिहेवियर से वो डिसीजन लेने में काफ़ी देर करता है। वह बहुत ही गहरे दुख में डूब जाता है और यहाँ तक कि वह पागलपन की एक्टिंग करने लगता है। क्लॉडियस और गर्टूड उसके इस तरह के बिहेवियर से चिंता करने लगते हैं और इस पागलपन के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। वे हैमलेट और उसके दो फ्रेंड्स रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न को हैमलेट पर निगरानी रखने को कहते हैं। जब पोलोनियस हैमलेट के पागलपन को देखकर क्लॉडियस और बाकी सबको सजेशन देता है कि शायद हैमलेट ओफिलिया के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन बातचीत के दौरान क्लॉडियस हैमलेट पर और ओफिलिया पर गुप्त तरीके से नज़र रखने के लिए एग्री करता है और आदेश देता है कि उन दोनों पर नज़र रखी जाए। लेकिन हैमलेट सचमुच पागल सा प्रतीत होता है। वह ओफिलिया से प्रेम करता हुआ नहीं लगता, तो वह उसे ननरी ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है और यह अनाउंस करता है कि वह विवाह का विरोध करता है। कुछ समय बाद ट्रैवलिंग एक्टर्स एलिसनोर आते हैं। हैमलेट को अपने अंकल के क्राइम की जांच करने का एक प्लान दिमाग में आता है। वह ट्रैवलिंग एक्टर्स को ऐसा सीन एक्ट करने के लिए कहता है जो उसी प्रकार का हो जैसा कि उसके पिता की स्पिरिट ने उसे बताया था, ताकि यदि क्लॉडियस सच में दोषी है तो उसका रिएक्शन अवश्य ही हैमलेट को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मर्डरर कौन है। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है और प्ले में मर्डर का सीन आता है तो क्लॉडियस वहाँ से अचानक उठ खड़ा होता है और पूरी रॉयल गैदरिंग को छोड़कर चला जाता है। हैमलेट और होरेशियो इस बात पर एग्री करते हैं कि इससे क्लॉडियस का क्राइम सिद्ध होता है। हैमलेट उसे मारने जाता है, लेकिन क्लॉडियस उस समय प्रे कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, यह सोचकर कि प्रार्थना की इस पोजीशन में, इस अवस्था में क्लॉडियस की अगर हत्या की, उसका मर्डर किया, तो उसकी आत्मा अवश्य ही हेवन चली जाएगी और हैमलेट का बदला अधूरा रह जाएगा। हैमलेट वेट करने लगता है कि क्लॉडियस अपनी प्रे ख़त्म करे और बाद में वह उसका मर्डर करेगा। उधर हैमलेट के इस बिहेवियर से डरे हुए और भयभीत और अपनी सेफ्टी को लेकर वरेड क्लॉडियस ऑर्डर देता है कि हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेज दिया जाए। हैमलेट अपनी माँ से कन्फ्रंट करने के लिए अपनी मदर के बेडरूम चैम्बर में जाता है। वहाँ पोलोनियस एक पर्दे के पीछे छिपा होता है। पर्दे के पीछे आवाज़ सुनकर हैमलेट समझता है कि किंग क्लॉडियस यहीं छिपा हुआ है। वह अपनी तलवार निकालता है और पर्दे के आर पार वार करता है, जिससे पोलोनियस वहीं मर जाता है। इस क्राइम के कारण हैमलेट को तुरंत रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेज दिया जाता है। हैमलेट को और रोजेनक्रेंट्ज, गिल्डेनस्टर्न इनके साथ इंग्लैंड भेज देने के साथ उनको एक लेटर दिया जाता है। उनको डेनमार्क से निकालने के साथ साथ उनके मर्डर की भी प्लानिंग क्लॉडियस ने कर रखी थी और साथ में इंग्लैंड के किंग के नाम एक लेटर दे देते हैं, जिनमें यह ऑर्डर होता है कि हैमलेट को मृत्युदंड दिया जाए, उसे मार दिया जाए। अपने फादर की डेथ के बाद ओफिलिया गहरे शोक में डूब जाती है और वो सुसाइड कर लेती है एक रिवर में डूबकर। पोलोनियस का बेटा लेयर्टिस, जो कि फ्रांस में रह रहा था, वो गुस्से में डेनमार्क वापस आ जाता है क्योंकि वो हैमलेट से बदला लेना चाहता है। क्लॉडियस उसे समझा देता है कि उसके फादर और उसकी सिस्टर ओफिलिया की डेथ के लिए हैमलेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इसी बीच होरेशियो और किंग को लेटर मिलता है, जिससे पता चलता है कि इंग्लैंड जाते हुए कुछ समुद्री लुटेरों ने हैमलेट और रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न पर अटैक कर दिया था। तब क्लॉडियस लेयर्टिस की उस रिवेंज की फीलिंग का
यूज़ करता है और हेमलेट को मारने की प्लानिंग करता है। लेयर्टिस और हेमलेट के बीच में वो एक तलवारबाजी का मैच ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन लेयर्टिस की स्वॉर्ड यानी तलवार पे पॉइजन लगा था, जिससे कि अगर थोड़ी सी भी खरोंच हेमलेट को लगी तो वो पॉइजन से वहीं मर जाएगा। सेफ्टी के लिए क्लॉडियस ने एक और प्लान सोचा था, जिसमें कि उसने एक वाइन ग्लास में पॉइजन मिला के रखा था। अगर बाय चांस हेमलेट उस स्वॉर्ड फाइट में जीत भी जाता है तो इस पॉइजन वाइन को पी के वो मर जाएगा। हेमलेट एलिसनोर के पास लौटता है ठीक उसी समय जब ओफिलिया का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। दुख में वो देखता है कि और कुछ अनाउंसमेंट करता है कि वो वास्तव में ओफिलिया से प्यार करता था, लेकिन महल लौटकर वह होरेशियो से कहता है कि हमें डेथ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, डेथ हमें कभी भी आ सकती है। तब ओसरिक एक अनाउंसमेंट लेकर आता है, ओसरिक जो कि एक फूल है, एक अनाउंसमेंट लेकर आता है कि लेयर्टिस और हेमलेट के बीच में एक तलवारबाजी का मैच वो फिक्स करते हैं। तलवारबाजी शुरू होती है। हेमलेट जब पहला वार जीत लेता है, लेकिन राजा यानी कि किंग क्लॉडियस का दिया हुआ वाइन ग्लास वो पीने से तब इनकार कर देता है। इसके जगह पे गर्ट्रूड वही वाइन ग्लास जो पॉइजन मिली हुई थी पी लेती है और पॉइजन के कारण मर जाती है। लेयर्टिस हेमलेट को घायल कर देता है, लेकिन हेमलेट तुरंत नहीं मरता। इसी बीच लेयर्टिस खुद अपनी ही जहरीली तलवार से कट जाता है और मरने से पहले यह बता देता है कि क्वीन गर्ट्रूड की डेथ के लिए क्लॉडियस ही रिस्पॉन्सिबल है। तब हेमलेट पॉइजन स्वॉर्ड यानी जहरीली तलवार से क्लॉडियस को मार देता है और उसे बचा हुआ पॉइजन वाइन पीने के लिए मजबूर करता है। क्लॉडियस मर जाता है और अपना बदला पूरा करने के बाद हेमलेट भी मर जाता है। उसी समय नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास, जो कि प्ले के स्टार्ट में पोलैंड पर अटैक करता है, वो वहाँ आता है और उसके साथ कुछ मैसेंजर सेम सीन में आते हैं, साथ में एंट्री करते हैं। वो मैसेंजर्स न्यूज़ लेके आते हैं कि रोजनक्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न मर चुके हैं। पूरे रॉयल फैमिली को मरा हुआ देखकर फोर्टिनब्रास शॉक रह जाता है और स्टेट का रूल अपने हाथ में लेने की तैयारी करता है। हेमलेट की लास्ट विश के अकॉर्डिंग होरेशियो उसे हेमलेट की ट्रेजिक स्टोरी सुनाता है। फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हेमलेट को एक ब्रेव सोल्जर के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की इसी तरीके से डिटेल्ड समरी वीडियोस बेस्ड ऑन प्लेज, नॉवेल्स, पोएम्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।